अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अकेडमी और आज हम पढ़ेंगे लाइफो मेथड के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइफो के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम लाइफो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफो मेथड का कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाइफो में हम हमेशा जो सबसे पहले जो सबसे एंड में रिसीव करते हैं उससे सबसे पहले इशू करते हैं, उस मटेरियल को इशू करते हैं। तो चलते हैं हम इस सवाल पे। मेरे पास जो सवाल था उसमें ये था कि मैंने आपको इसका जो है वो फॉर्मेट आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले रिसीव्ड लिखते हैं, फिर इशू और फिर बैलेंस। बैलेंस वो होता है जो पिछले साल हमारे पास रह गया, तो सबसे पहले वही लिखते हैं। हमारे पास पिछले साल जो है 2500 यूनिट थी जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 रुपये थी और टोटल अमाउंट बनी 30,000। ये पिछले साल की मौजूद थे, पहले ये लिख दिया है। इसके बाद कंपनी ने फिर जो है 2500 यूनिट परचेज़ की जिसकी यूनिट का 14 थी, ये रिसीव जो पिछले में वो ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं इशू। जब इशू किया तो कंपनी ने 3000 यूनिट इशू किए हैं, ठीक है ना, फास्ट। तो अभी इशू आ गया तो हम पढ़ रहे हैं लाइफो। तो लाइफो में जब इशू करते हैं तो जो हमने रिसीव किया था, एंड पे रिसीव किया था, उससे सबसे पहले इशू करते हैं। हालांकि सबसे पहले हमने हमारे पास ये पिछले साल ये यूनिट भी थे, लेकिन एंड पे हमने ये रिसीव किया था। जो हमने 3000 इशू किए हैं तो सबसे पहले जो एंड पे रिसीव किया उसमें से निकालेंगे। 2500 यूनिट से एंड पे रिसीव किए थे तो हमने 3000 निकाला, तो 2500 पहले अलहदा निकालेंगे ये वाले 2500। जब ये वाले निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो 2500 आए थे एंड पे, ये सारी लाइन उड़ गई। अब हमारे पास हमने 3000 निकालना है तो 500 और भी निकालेंगे। वो 500 और किससे निकालेंगे, ये वाले 2500 तो चला गया, अब हमारे 500 और भी निकालने क्योंकि 3000 निकालने थे। तो वो 500 जो और निकालेंगे वो अब जो पहले जो रिसीव हुआ था, जो पिछले साल का पड़ा हुआ था, उसमें से 500 यूनिट निकालेंगे। 500 यूनिट निकालेंगे जिसकी कीमत होगी, यूनिट कॉस्ट होगी 12, क्योंकि जो 14 वाले यूनिट कॉस्ट वाले थे जो लास्ट में रिसीव किए थे वो सारे निकल गए। अब 500 यूनिट और निकालेंगे तो वो जो पिछले साल वाले पड़े हुए थे जिनकी यूनिट कॉस्ट 12 थी वो निकालेंगे। टोटल अमाउंट बन जाएगी 6000। मतलब 12 को 500 से मल्टीप्लाई किया 6000। अब हमने इशू कर लिया, मतलब कि हमने जो सॉफ्ट लास्ट पे रिसीव किया तो उसे सबसे पहले इशू किया। यूनिट कॉस्ट थी जिसकी 14, उसे इशू किया। फिर उसके बाद जो लास्ट उससे ऊपर जो रिसीव हमारा था पिछले साल का बैलेंस पड़ा था 12, उसे इशू किया है। तो इसके बाद कंपनी ने फिर एक और रॉ मटेरियल परचेज़ किया जिसे रिसीव में परचेज़ वाले में रिसीव वाले में लिखते हैं। तो रिसीव 2000 और रिसीव किए, उसे जो बचे हुए थे ये 2000 कहाँ से बचे थे, जो 500 इशू किए थे ना, ये 12 वाले यूनिट कॉस्ट में से। मतलब कि 500 इशू किए तो ये 2500 था, 2000 बच गए, वो 2000 यूनिट 12 यूनिट कॉस्ट वाला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें ये जो परचेज़ किए फिर ये ऐड कर देंगे। फिर लास्ट में दोबारा ये वो 2500 यूनिट कंपनी ने इशू किए हैं, 2500 इशू किए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना, मैंने लाइफो में क्या करते हैं कि एंड वाला जो रिसीव किया उसे सबसे पहले हम इशू करते हैं। तो एंड में हमने हमारे पास वैसे पड़ा तो ये 2000 यूनिट भी पड़ा है, 12 वाला जो सबसे पहले रिसीव किया था, लेकिन हमने इशू कौन सा करना है, जो लास्ट पे हमने जो है रिसीव किया है तो हम उससे जो है इशू करेंगे। जो लास्ट पे हमने 2000 यूनिट रिसीव किया है, पहले ये इशू करेंगे। ये 2000 निकल गया जिसकी यूनिट का 15 थी, ये वाला निकल गया, ठीक है ना। तो हमने 2500 निकालना था तो 500 और भी निकालेंगे। ये 500 और जो हमारे पास 12 रुपये यूनिट वाला कॉस्ट, ये शुरू में जो हमने रिसीव किया था, देखें ना, ये जो 500 यूनिट निकाला है, जो जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 है, ये सबसे पहले रिसीव किया था लेकिन सबसे एंड में निकाल रहे हैं। तो लाइफो में होता भी है कि जो सबसे पहले रिसीव करते हैं वो सबसे एंड में, जो सबसे पहले रिसीव करते हैं वो सबसे एंड में इशू करते हैं, ठीक है ना। हमने लास्ट एंट्री क्या की, इसमें 3000 यूनिट निकालने थे, ठीक है ना। तो 2000 हमने वो निकाले जो लास्ट में इंटर हुए। तो हमने तो 2500 निकालने थे, सॉरी 2500 निकालने थे, 2000 तो ये चले गए, 500 और जो हमने ये, ठीक है ना, ये हमारे पास अवेलेबल ये था, मतलब कि कंपनी के पास ये मटेरियल पड़ा हुआ था, इनमें से निकाल सकता था। तो कंपनी ने पहले 2000 जो है वो यूनिट कॉस्ट 15 वाला निकाला, क्योंकि ये एंड पे रिसीव हुआ था। लाइफो में एंड वाला जो रिसीव होते हैं वो सबसे पहले इशू करते हैं, तो ये इशू किया पहले। जो 500 यूनिट जो और निकालने थे वो हमने 12 यूनिट कॉस्ट वाले जो 2000 यूनिट पड़े थे उसमें से निकाले, ठीक है ना। लेकिन 2000 जो ये वाले थे जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 थी, 15 थी, वो सारा ये वाला नीचे वाला जो है निकल गया। अब 2000 में से भी 500 और निकल के ये 1500 बच गया। 1500 यूनिट है जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 है, ये लास्ट पे बच गया, ठीक है ना। मैं दोबारा आपको इसका कॉन्सेप्ट देंगे। हम लाइफो मेथड आज हमने क्लियर किया है, जिसमें हम ये करते हैं कि लाइफो में जो होता है, जो सबसे पहले रिसीव होता है उसको सबसे एंड में जो है इशू करते हैं। तो बैलेंस
पिछले साल का बैलेंस पड़ा हुआ था, उसमें जो रिसीव किया वो ऐड कर दिया, फिर इशू किया 3000 यूनिट, 3000 इशू किए। लेकिन हमने इशू कौन सा करना है, एक तो हमारे पास ये 2500 यूनिट पड़े हुए थे जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 थी, और फिर हमने और परचेज़ किया वो। तो हमें इशू सबसे पहले ये करना है, क्योंकि ये एंड पे रिसीव हुआ है तो सबसे पहले इशू होगा। लाइफोम का तरीका भी यही है। तो इसमें 2500, यही 3000 निकाल लेते तो 2500 तो ये चले गए। अब 500 और भी निकालना है, क्योंकि हमने 2500 निकाला, 3000 निकालने थे। 2500 तो निकल गया ये वाला, 500 जो है वो जो सबसे पहले रिसीव हुआ था, आप इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है ना। 2500 ये वाला सारा उड़ गया, 14 रुपये वाला ये वाले सारे उड़ गए, 500 इसमें से भी चला गया, तो मतलब ये 2000 ये बच गया एंड पे, ठीक है ना। ये बच गया हमारे पास। इसके बाद फिर हमने परचेज़ किया कंपनी ने, वो ऐड कर दिया, फिर इशू किए 2500 यूनिट। तो हमने इशू में सबसे पहले 2000 यूनिट 15 वाले किए जो एंड पे रिसीव हुए थे, जो 500 और थे वो 12 वाला जो बचा हुआ था जो सबसे पहले रिसीव किया था उसमें से इशू किए। तो 2500 इशू किए, 12 वाले में से तो ये 2000 थे, तो 1500 रुपये, 1500 यूनिट बात की जिसकी यूनिट कॉस्ट 12 थी। 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18000 एंड का बैलेंस आ गया हमारा। तो ये था हमारा लाइफो का मेथड, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करें कि आप अहमद अकेडमी को जो है सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एवरेज मेथड पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है और इन दोनों का मिक्सचर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।